हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के, लेकिन अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। आज की ये वीडियो अक्षर पटेल अक्षर पटेल के नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे दोस्त गिल्ली के नाम, जिसकी सेंचुरी रह गई मेरे दोस्त गिल्ली की, और उसके पीछे पता किसका हाथ था, मैं बताऊंगा आज की इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले तुम लोग इंट्रो सुन लो। वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। एक दफ़ा फिर से एक बहुत ही वन साइडेड और थर्ड क्लास ओडीआई देखने को मिला है। इंग्लैंड वाले सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना सिर्फ इंडियंस का बल्कि हमारा भी। भाई ये करने से जो है ना, इंडिया की उल्टा प्रिपरेशन खराब हो रही है। उनको प्रेशर प्रेशर कोई मिल नहीं रहा है, वो बहुत ईजी होके आएंगे। यहाँ पे कोई थोड़ा सा कोई कांटेदार मुकाबला होता तो इंडिया को फायदा हो रहा था। मेरा ख्याल में तो इंडिया को उल्टा नुकसान हो रहा है इस तरक्की हुई टीम के साथ क्रिकेट खेलने का, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल 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 बेसबॉल। हम 850 रन बना देंगे ओडीआई के अंदर। यार बात सुनो, बेसबॉल घिस चुका है, पिट चुका है। T20 के अंदर वो नहीं चल रहा है, टेस्ट के अंदर वो नहीं चल रहा है, अब ओडीआई के अंदर तो थोड़ी सी तमीज कर लो यार। 50 ओवर्स तो पूरे खेल लो। आज भी किल किल के मार मार के बिल्कुल ही रगड़ रगड़ के रिंग रिंग के पतलून उतरी हुई है। आर्चर ने रिंग रिंग के एंड में मेरे ख्याल में 18 रन बना दिए थे एक ओवर के अंदर आके, तो उनके स्कोर 250 के करीब चला गया था। तकरीबन 280 290 की पिच थी, जिसके ऊपर 240 रन बनाकर बड़ी मेहनत से ये वापस आ गए थे। बॉलर्स को उन्होंने कह दिया था बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बॉलर्स ने आके आउट भी किया। शुरू में 2 आउट किए मेरे दोस्त कोचू कोचू, मेरे दोस्त कोचू की मेरी फॉर्म सिर्फ वाइट बॉल में रह गई थी, और अब उससे भी तुम लोगों ने छीन ली है। बेगैरती बेशर्मी की हद होती है। उसके साथ इस उम्र के अंदर आके जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो, तेज तरीन आर्चर के सामने डाल देते मेरे कोचू को। थोड़ी सी स्लो बॉलिंग करा दो आर्चर, तुम्हें शर्म नहीं है? कोचू ने एक और सेल्फलेस इनिंग्स खेल ली है, पूरे के पूरे 2 रन्स की। बिल्कुल उसने अपनी परवाह नहीं की, उसकी सिर्फ टीम की परवाह थी। मासूमियत की हद देखो कि मेरा दोस्त कोचू आज फिर जो है कुछ ना कर सका। साथ ही साथ जायसवाल का डेब्यू भी हुआ, जायसवाल मासूम भी कुछ ना कर सका, वो भी चला गया। कोचू की सारी उम्मीदें जायसवाल से थी कि वो स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा, मुझे जो है सिंगल्स विंगल्स बनाने देगा, थोड़ा सेट होने देगा। जायसवाल ने भी उसको आखिरी मौके के ऊपर आके धोखा दे दिया। सबसे बड़ा धोखा हुआ तो मेरे दोस्त कोहली के साथ हुआ, जिसकी रिप्लेसमेंट आज को शुक्र है कि 100 मार के नहीं गया। उसको 100 से रोकने के लिए ना, गिल्ली के 100 रोकने के लिए पांडु को अंदर भेजा गया। हुआ यह था कि इंडिया की टीम को जीतने के लिए कोई 20-25 रन ही चाहिए थे, और गिल्ली को भी मेरे ख्याल में सेंचुरी के 20 रन ही चाहिए थी। केएल राहुल आ गए, उन्होंने चुप करके जो है सिंगल्स लेने की कोशिश की कि यार दूसरा बंदा जो है वो सेंचुरी मार रहा है तो मैं उसको सेंचुरी मारने दूं। उसी चक्कर में उसने कोई आधी उदी शॉट खेलते वो आउट हो गया। उसके बाद आ गया पांडु। पांडु किसी की नहीं सुनता। पांडु से अगर कोई किस्म की बात करें कि यार वो दोस्त मेरा छोटा मोटा कोई ये माइलस्टोन, तो पांडु उधर ही तप जाता है, माँ बहन की गालियां भी देता उधर, और फिर उसके बाद जो है जाके छक्के मार के आपको शर्मिंदा भी करा देता। तो पांडु आते ही उसने वही किया, आते साथ ही उसने छक्का मार दिया। इधर दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ कांपना शुरू हो गया गिल्ली के, भाई ये क्या कर रहा है पागल, 15 रन रहते हैं मेरे, क्या कर रहा है, सारे रन तू बना देगा, छक्के मार रहा है तू। क्राउड क्राउड जो है शोर मचा रहा है, हार्डिक 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 लगे हुए भाई। हार्दिक को अपनी क्राउड, मेरा दोस्तों से क्राउड के लिए खेलता है, उसको क्या पड़ी ये कौन बंदा किधर सेंचुरी में बैठा हुआ है। गिल्ली कंफ्यूज हो गया। जैसे ही ओवर खत्म हुई, गिल्ली आया, उसने आते साथ ही फौरन चपाट करके एक चौका मारा। उसने कहा यार फौरन फौरन इसी ओवर में खत्म कर दो, नहीं तो ये इसने तो मुझे बेड़ा गर्क कर दिया है। पांडु वही हुआ, दूसरी बॉल के बाद दोबारा मारने के चक्कर में मासूम आउट हो गया। उसने आउट नहीं होना था, वो आउट इसीलिए हुई क्योंकि पांडु बीच में आके ये हरकतें करना शुरू हो गया। और पांडु आया हुआ था एक मिशन के ऊपर दोस्तों, ऐसे ही नहीं आता पांडु, दिमाग बहुत आगे चलता है, तुम लोग को नहीं पता। पांडु आया हुआ था मेरे दोस्त कोहली के मिशन के ऊपर, क्योंकि कोहली का वो दोस्त है। अगर आज तीसरे नंबर के ऊपर आकर गिल्ली मेरा भाई जो है वो सेंचुरी मार देता, तो कोहली की जो है ना वो पोजीशन के ऊपर थोड़ी हो रही थी कि भाई हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा भी वीक लिंक है और कोहली तू भी वीक लिंक है, बाहर ही निकल जाओ। तो ये थी सारी अंदर की बात जो कि मेरे पांडु ने आके करवाई है, जिसकी वजह से गिल्ली मेरे मासूम की सेंचुरी रहेगी। खैर गिल्ली की क्या बेहतरीन इनिंग्स थी यार, बहुत जबरदस्त इनिंग्स। एक बीच में चांस दिया था गिल्ली ने लिविंगस्टन के ओवर के अंदर, जो कि इसने कैच दिया था 30-32 के ऊपर इस स्कोर था इसका, और कैच क्या उन्होंने तो अगले बॉल बिल्कुल ही उससे गुम होगी, सामने गिर के जो टखनों में गिर के वो पीछे चौके में भी चली गई। हालांकि उसके बाद अच्छा खासा टाइम था, आगे डाइव शाइव मार के हल्का फुल्का भी नीचे होकर वो पकड़ सकता था, उसको बॉल ही नजर नहीं आई। उस वक्त मैंने अपने दोस्तों के देखे, दोस्तों अब गिल्ली नहीं छोड़ता। उस वक्त फिर भी कोई इंग्लैंड के चांसेस बन सकते, लेकिन फिर ये गिल्ली तो फिर इस किस्म के दूसरे चांसेस होता नहीं। लेकिन अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। अक्सर पटेल ने आगे जो खूबसूरत इनिंग्स खेली है, उससे पहले अय्यर ने जो कर दिया ना, अय्या करके जो है चौके छक्के मारे हैं। एक जमाने के ऊपर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वापस आ चुका था गेम में, स्पेशली जब ऊपर से दोनों बंदे चले गए थे, यानी कि जायसवाल भी चला गया था और रोहित शर्मा भी चला गया था। मैं ख्याल 12-15-20 के ऊपर जो है 2 आउट हो चुके थे, और इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आ गया था कि भाई ये क्या होने लगा है। अय्यो अय्यर ने आके जो फिर मारा है, ओए होए होए होए, ऐसे कोई छक्के चौके मारे, कोचू भी जो है वो गुस्से में आ गया कि यार ये क्या कर रही है, कौन सी पिच पे खेल रहे हो तुम लोग, कम से कम थोड़ी तमीज से अगर रन बना रहे हो तो कोचू का यार
कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं थी, कुछ बेचारा कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा, उसको शर्मिंदा कराने के लिए सब आके छक्के मार रहे होते हैं। खैर इंडिया ने बहुत ही ईजिली वन साइडेड चेस करके एंड में कोई इक्का दुक्का थोड़ी सी हिकअप लोग तो कहना चाहेंगे, लेकिन कोई हिकअप शिकअप नहीं हुई थी। पांडु मेरा दोस्त खड़ा होता गया, कभी 90 रन भी होते तो उसको बना के जाना था, उसको पता था भाई क्राउड जब उसका शोर मचाना शुरू हो गया है। इससे पहले अगर बात कर लीजिए इंग्लैंड की इनिंग्स की, तो इंग्लैंड ने आते साथ ही क्या खूबसूरत यार, क्या जबरदस्त सॉल्ट और बकेट शकेट जो भी है वो दूसरा उसने आके खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेली है, बहुत ही जबरदस्त जा रहे थे। 7-6 ओवरों के अंदर कहीं 70 रन थे, कोई आउट नहीं था और 100 के ऊपर मेरे ख्याल में इनके 4 आउट हुए थे, 2 ऊपर नीचे आउट हुए थे, रन आउट हुआ सॉल्ट मासूम, रन आउट हुआ, नर्वस जो है मेरा बकेट हो गया और बकेट ने भी जो है फिर अगली ओवर की पहली बॉल के ऊपर अपनी विकेट दे दी। उसके बाद जो है ये सारे आए और गए, 4 आउट हो गए। राणे ने एक ओवर में मेरे ख्याल में कोई 18-20 रन खाए थे, बुरी तरह से पैनिक हो रहा था, बेचारे का डेब्यू भी था और फिर उसके बाद जब रन आउट हुआ है ओवर में आया, एक ही ओवर में 2 लेके चला गया और जान बचा ली। 3 विकेटें ली हैं राणे ने इस मैच के अंदर भी, डेब्यू के ऊपर। राणे ने T20I के डेब्यू के ऊपर भी जो है वो 3 विकेट ली थी और वो T20I का डेब्यू भी इसी तरह था कि वो आधा पौना डेब्यू था, वो एनी जो है वो सब्स्टिट्यूट करके उसको डाला था, उसमें भी ये 3 विकेटें लेके गया था। टेस्ट के डेब्यू के अंदर भी ये 3 विकेटें लेके गया था, लोकल लो बात। खैर निहायत ही घटिया किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे जो भी आए थे। जब प्रेशर में आ भी गया था इंग्लैंड, थोड़े बहुत आउट हो रहे थे, अजीब अजीब किस्म की शॉटें मार के आउट हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बेसबॉल वगैरह से कब जान छूटेगी, क्योंकि अब ना यार ये मजा आना बंद हो गया ये सब चीज। ये जो बेसबॉल जिस किस्म की क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से आप 5 में से 2 मैचेस ही जीत सकते हैं, और अगर आप 2 मैचेस जीते हो तो आप सीरीज नहीं जीत सकते, और टूर्नामेंट्स में तो आप भूल जाएं। तो इनको किसी को आके यार, मतलब कोई मेरा ख्याल में इंग्लैंड में किसी को पता भी नहीं है हो रहा है, कोई सीरीज भी हो रही है, इसलिए कोई जो है जवाबदेही नहीं है। पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है। शुरू में जब लोगों को नहीं पता था इनका, उस वक्त चल गया था मेरा ख्याल में कोई 1.5-1 साल, और उसके बाद से मैं तो नहीं देख रहा कि बेसबॉल का कोई भी कमाल है, लेकिन कोई तब्दीली करने के मूड में है नहीं, सब उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह जो है बगनी बगैर किसी सोच समझ के आके। ओडीआई के अंदर इस किस्म की क्रिकेट तो नहीं चलनी, आपने 50 ओवर प्लान करने होते हैं। कोई हाईलाइट थी बॉलिंग के अंदर तो वो था जद्दू, जिसकी इकॉनमी भी बेहतरीन थी, उसी ने रोका हुआ था इनको, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई। मैं तो भी ये देख रहा था कि जब 6 आउट हुए तो उस वक्त भी पांडु और जद्दू खड़े हुए थे। 8 तक इनकी बैटिंग में ऐसी डेप्थ है कि मतलब सारे आके जो है वो सेंचुरी मार सकते हैं। 8 तक इनकी ये टीम है। बुमराह इस टीम के अंदर नहीं है इंडिया के, कोहली आज की टीम में था नहीं, और शर्मा तो वैसे ही एक बोझ बन के चल रहा है। 3 की प्लेयर की बकवास एब्सेंस, और जो एक है वो सब बकवास परफॉर्मेंस देने के बावजूद इंडिया इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी बेंच सेट कितनी ज़बरदस्त है, और इनकी आगे की भी जो टीम है, जो आगे रिप्लेसमेंट्स बैठी हुई हैं, वो भी कितनी ज़बरदस्त है। खैर उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि कोहली के घुटने के ऊपर कोई चोट लगी है यार। कल तक तो उसकी बड़ी फिटनेस की पेट नंगा करके तस्वीरें आ रही थी कि इधर का मसल देखो, उधर का मसल देखो। अब जो है उसके कोई घुटने छुटने में मसला हो गया है। घुटने का मसला वैसे तो सीरियस ही होता है, लेकिन शायद इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कोहली का घुटना, बुमराह की कमर, दोनों जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो भी इंजर होंगे। खैर भी कर लेते हैं यार, कमिंस भी नहीं आ रहा, हेजलवुड भी नहीं आ रहा, हालतें तो खराब होगी उनकी, तो रिटायरमेंट भी अनाउंस होना शुरू हो गई वहाँ के प्लेयर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो इन दोनों के बगैर बहुत ही हल्की और मासूम सी नज़र आना शुरू हो गई। अगर कोई टीम इंडिया को टक्कर दे सकती थी तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही है। तो अगर ये पूल मैचेस में ना आउट हुए तो मुझे नहीं लगता कि आगे नॉकआउट्स में जाके इंडिया को कोई भी हरा सकता है। खैर भाई ये था आज का मैच, जो कि एक और वन साइडेड हुआ है। अगर आपके भी किसी के बारे में कुछ कमेंट्स हैं जिसको मैं मिस कर रहा हूं तो नीचे कमेंट्स लानी में लिखकर मुझे बता दें। बेहतरीन क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से एक दफ़ा फिर से। इंग्लैंड के मुझे नहीं लगता कि कोई भी मूड है किसी भी फॉर्मेट में किसी भी किस्म का क्रिकेट खेलने का। वो मेरे ख्याल में बेसबॉल में ही बिजी हैं, तो उनको फुल टॉस में फेंका करो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।